कोण ए ओ बी की माप बताना है। ठीक है, आकृति देख के इसका नाम बताना है। तो देखो कोण ए ओ बी ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है क्योंकि जिस कोण की माप 90 से अधिक और 180 अंश से कम हो। ठीक है, 90 से अधिक और 180 अंश से कम हो उस कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो ये आपका कौन सा कोण है? अधिक कोण है। ठीक है, इस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अब इसके बाद में बेटा दूसरी आकृति देखते हैं, कोण सी ओ बी। सी ओ बी का मान बताना है। ठीक है, सी ओ बी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस कोण की माप 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, जिस कोण की माप 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। अब देखिए आकृति हम तीसरी देखते हैं, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। फिर इसके बाद में आकृति नंबर 4। ठीक है, तो देखिए बेटा जिस कोण की माप 180 से अधिक और 360 से कम हो उसे वराहत कोण कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वराहत कोण। जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो उसे वराहत कोण कहते हैं। अब इसके बाद में आकृति नंबर 5। इसके बाद में आकृति नंबर 5 यानी जिस कोण की माप, आकृति नंबर 5 में जिस कोण की माप 90 अंश से कम, 0 से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम हो उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कोण इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। कोण एच ओ क्यू को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। आकृति नंबर 6, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसको संपूर्ण कोण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। तो बात समझ में आई? जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसको संपूर्ण कोण कहेंगे। तो बोलो समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर।